हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट आपके पास में विजडम वाला ऑनलाइन एजुकेशन में। यह प्रैक्टिस सेट हमारा नदियों के बारे में है। भारत की नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पर और कहाँ से वो अपने अंतिम पड़ाव में आती हैं। तो कहते हैं कि इरादे नेक हों तो नेकियाँ आ ही जाती हैं। तो फर्स्ट सवाल लेकर के हम लोग चलते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। गंगा नदी जो है गोमुख ग्लेशियर से होकर के निकलती है और गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड से होकर निकलती है, पंचप्रयाग बनाती है उत्तराखंड में। पंचप्रयाग फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम पे आता है और ज़्यादातर गलत होने के चांसेस होते हैं। रेलवे के पसंदीदा सवालों में से एक है, पहला है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर विष्णुप्रयाग बनता है। नोट भी करते रहें आप लोग। अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर विष्णुप्रयाग। दूसरा है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग बनता है मंदाकिनी और अलकनंदा के पास। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग फ्रेंड अलकनंदा और पिंडार नदी के बीच में है। इसके बाद आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग है अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो गंगा बनती हैं, देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा के बीच में। तो इसलिए भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग बनता है। राइट आंसर आपके पास में है, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग फ्रेंड। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड से निकलती हुई और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। इस तरह से उनकी लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर बहती है। भारत का सबसे ज़्यादा जल प्रवाह भी गंगा का ही है। यदि हम सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो बड़ी नदियों में क्योंकि पानी धारण करने की क्षमता, जल धारण करने की क्षमता जिनमें ज़्यादा होती है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। लेकिन लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी। यदि विश्व की बात करते हैं तो विश्व में सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। अमेजन नदी में एक भी आज तक डैम नहीं बन सका क्योंकि बारिश के समय में इसकी चौड़ाई लगभग 160 किलोमीटर हो जाती है और सामान्य मौसम में भी 50 से 60 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रहती है। लेकिन यही सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो विक्टोरिया झील से निकलती हुई नील नदी आती है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। लगभग इसकी लंबाई 6000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इतिहास के पिता हेरोडोटस ने नील नदी के मुहाने को देख करके डेल्टा नाम दिया। तो डेल्टा शब्द सबसे पहले किसने दिया था। नील नदी के मुहाने को देख करके हेरोडोटस ने, इतिहासकार हेरोडोटस ने डेल्टा नाम दिया। नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं, नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक से। और यमुना की बात करते हैं तो यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री से है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं फ्रेंड्स, यमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो आपके पास राइट आंसर, आप लोग कमेंट भी करते रहें, गोमुख से, सॉरी यमुनोत्री से। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से। आप लोग कमेंट भी करते रहें फ्रेंड्स, देखते हैं कौन 10 सेकंड के अंदर कौन आंसर देता है। लकी ड्रॉ भी निकल रहा है सबके लिए। नेक्स्ट सवाल है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती हैं। यदि गिरती है तो पहले ये जान लेते हैं कि निकलती कहाँ से है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक है। और यह नर्मदा और ताप्ती दो एकमात्र नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और एस्चुरी बनाती हैं, जबकि पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने वाली सारी की सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा इसलिए बनाती हैं क्योंकि अपने साथ गाद लेके जाती हैं, मिट्टी के छोटे छोटे अवशेष लेके जाती हैं और ढलान पर मिट्टी के अवशेष इकट्ठा होते हैं, वही डेल्टा बनता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहलाता है, जो बंगाल टाइगर के लिए एक घर का कार्य करता है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी का कहाँ गिरती हैं फ्रेंड्स, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, गंगा नदी का संगम प्रयागराज में किन नदियों से होता है। गंगा नदी में अभी वर्तमान पे 2025 का कुंभ लगा था। गंगा, यमुना, सरस्वती तीन नदियों के संगम पर गंगा नदी का संगम जो प्रयाग बसा हुआ है। नेक्स्ट सवाल चलते फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र भारत में दिहांग नाम से जानी जाती है और दिहांग वैली अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर है, दिहांग वैली। तो राइट आंसर है आपके पास दिहांग। नेक्स्ट सवाल चलते हैं फ्रेंड्स, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। गोदावरी की बात करते हैं फ्रेंड्स
तो गोदावरी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलता है। सॉरी, गोदावरी जो है ये नासिक में है, उद्गम स्थल नासिक से है। फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा नासिक। और नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। यदि अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन पे हमने बात की थी महाकुंभ की या कुंभ की बात की थी, तो भारत में 4 जगह पे कुंभ लगते हैं और प्रत्येक 12 वर्ष में 6 वर्ष में अर्धकुंभ लगते हैं। फ्रेंड्स, ये सिंहस्थ में कुंभ लगता है क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी उज्जैन महाकाल की नगरी। नासिक की बात करते हैं तो नासिक में गोदावरी के किनारे लगता है। प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पे लगता है। यहीं पे हरिद्वार में गंगा के किनारे लगता है। इस तरह से 4 महाकुंभ लगते हैं, तो आपके पास में जानकारी होना जरूरी है। नागपुर को संतरा सिटी कहता है, ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। कावेरी नदी मुख्य रूप से किस राज्यों में बहती है? कावेरी नदी के विस्तार की बात करते हैं तो कावेरी एक अंतर्राज्यीय नदी है। अंतर्राज्यीय नदी वह नदी होती है जो एक से ज़्यादा राज्यों में प्रवाहित होती है। ऐसी नदियों को अंतर्राज्यीय नदी के रूप में जाना जाता है। तो क्योंकि कावेरी की बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी कुल मिला के 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। मुख्य रूप से इसका जो प्रवाह है वो तमिलनाडु और केरल में है। तो राइट आंसर आपके पास में तमिलनाडु केरल कहीं है क्या फ्रेंड्स? तो पहला ही ऑप्शन है राइट आंसर है आपके पास में। और इसका जल विवाद आज भी डिस्ट्रीब्यूट चला हुआ है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं फ्रेंड्स। कृष्णा नदी कहाँ से गिरती है? कहाँ से गिरती है तो पहले ही जान लेते हैं कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के पास से निकलती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के सतारा जिले से है। इसे पश्चिमी घाट या सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। जोर पाव नाम के गांव से निकलती है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। तो कुल कितने राज्यों में बहती है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। मेरे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। सरस्वती नदी को प्राचीन ग्रंथों में किस रूप में वर्णन किया गया है? हमारे ऋग्वेद की बात करते हैं तो क्योंकि ऋग्वेद जो लिखा गया वो सरस्वती नदी के आसपास में ही लिखा गया, कि जिसे सप्तसंधो प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो सरस्वती नदी को सबसे ज़्यादा पवित्र नदियों के रूप में माना गया। इसे नदीतमा के रूप में कहा गया हमारे पुराणों में, या इसे श्रेष्ठ नदी के रूप में जाना जाता है, या सर्वोच्च नदी के रूप में जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा वर्णन हमारे ऋग्वेद में किस नदी का है? सरस्वती नदी का है। तो सर्वोच्च नदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल करते हैं फ्रेंड। गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? फ्रेंड्स, गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन आ जाता है कि गंडक को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग जरूर अपने नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। गंडक को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी की एक सहायक नदी है गंडक नदी। तो राइट आंसर आपके पास ए ही मिल जाता है, जो भारत के गंगा के बाएं किनारे से मिलती है। नेपाल में इसे नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। और गंडक का जो उद्गम स्थल है वो नेपाल से है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते फ्रेंड्स। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता था। आप लोग इसे लिख भी लीजिए, नोट्स कर लीजिए। कोसी नदी का एक दूसरा नाम क्या है? सप्तकोसी नदी, जिसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। यह नेपाल और बिहार भारत में बिहार में बहती है और ये नेपाल से निकलती है। नेपाल उद्गम स्थल सहायक नदी किसकी है? गंगा की। तो कोसी नदी किस में आके मिलती है फ्रेंड्स? गंगा में मिलती है। और ये आती कहाँ से है? गंगा में मिलन कहाँ होता है? राजमहल बिहार में होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? यदि गिरती है तो सबसे पहले हम लोग जान देते हैं कि ताप्ती नदी आपके बैतूल से निकलती है और बैतूल से निकल करके सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी छोर से बहते हुए अरब सागर में जाके गिरती है। यह एस्चुरी बनाती है। तो राइट आंसर आपके पास में क्या है फ्रेंड्स? अरब सागर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी एक यमुना नदी की सहायक नदी है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा और सिंधु। फ्रेंड्स, आपको एक हम मैप के द्वारा भी अभी बता देंगे कि कैसे सारी नदियां कहाँ कहाँ विस्तार होती हैं। चंबल नदी यमुना की एक सहायक नदी है और यह चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू से निकलती है। जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है।
इसका प्रवाह मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा होते हुए उत्तर प्रदेश में आकर के यमुना नदी में आके मिल जाती है। फ्रेंड्स, यदि सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी कौन है? क्षिप्रा, जहाँ पे कुंभ लगता है, जो उज्जैन में है। क्षिप्रा की बात करते हैं, काली सिंध, पार्वती और कूनो। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, मध्य प्रदेश को बाघ का घर कहा जाता है, मध्य प्रदेश को जंगलों का राज्य कहा जाता है और जनजातियों का भी राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो इस तरह से नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। साबरमती रिवर कहाँ से निकलती है? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। राइट आंसर है आपके पास में राजस्थान के उदयपुर से निकलती है साबरमती रिवर और गुजरात में अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो नेक्स्ट है सवाल आपके लूनी नदी, क्योंकि लूनी नदी की बात करते हैं, राजस्थान से निकलती है और राजस्थान के जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं उन कुछ दूर बहने के बाद यह रेत के कहें कि जमीन के अंदर अंदर बहना शुरू कर देती है। तो लूनी नदी इसे लुप्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो लूनी नदी के जल किस कारण से खारा है? पहला ऑप्शन है रेतीली मिट्टी, अत्यधिक तापमान, खनिज लवण या अलवणी भूमि। तो राइट आंसर है आपके पास खनिज लवण के वजह से लूनी नदी को खारा, उसका जो जल है खारा हो जाता है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं फ्रेंड्स। दामोदर नदी किस राज्य में बहती है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को जीवाश्म नदी के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी या दामोदर नदी पर ही बना था। तो आपके पास में दामोदर नदी पूर्वोत्तर भारत की एक नदी है जो कि दक्षिण मध्य बिहार राज्य के या कहें कि वर्तमान का झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और यह लगभग 592 किलोमीटर दूरी तय करके कोलकाता के दक्षिण पश्चिम हुगली में जाके मिल जाती है। तो आपने देखा झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर आपके पास ए है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। महानदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? महानदी की बात करते हैं तो महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ के पठारी भाग से निकलती है, जिसे दंडकारण्य वन, ये वही दंडकारण्य है जहाँ पे भगवान राम ने खर और दूषण का वध किया था। ये वही दंडकारण्य है जहाँ खर दूषण का वध करके उन्होंने पूरे ऋषियों को राक्षसों से बचाया था। तो महानदी का उद्गम स्थल किस जगह पे फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। राइट आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आप महानदी के बारे में एक और बात बता देते हैं। रायपुर जिले के फरसिया जगह से निकलती है। तो कहाँ से निकलती फ्रेंड्स? महानदी रायपुर के फरसिया से निकलती है और महानदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। पेन्नार नदी किस राज्य में बहती है? देखिए, जब दक्षिण भारत की बात आती है फ्रेंड्स तो अक्सर सवाल गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम सब यमुना, नर्मदा, गंगा इसमें ही हम उलझे रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, क्योंकि एनटीपीसी ऑल इंडिया लेवल का है, आरआरबी ऑल इंडिया लेवल का है, तो कोई भी एनटीपीसी एग्जाम कोई भी कहीं भी किसी भी नदी का नाम दे सकता है। जरूरी नहीं गंगा, यमुना, सरस्वती इनको देते देते थक चुका है वो, इसलिए छोटी छोटी नदियों के बारे में देगा। तो पेन्नार नदी किस राज्य में बहती फ्रेंड्स? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्रा, तमिल और महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आपके पास में पेन्नार नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। तो यहाँ पे आपके पास कर्नाटक आंध्र प्रदेश है। यह कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले के नंदी पहाड़ी से निकलती है और इसका प्रवाह जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है और यह लगभग 600 किलोमीटर लंबी नदी है। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर आपके पास कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों है। जहाँ पे ज़्यादा करीब का आंसर होता है हम उधर जाते हैं। तो राइट आंसर आपके पास कर्नाटक है। सिंधु नदी के अधिकांश भाग किस देश में स्थित है? सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है या चाइना? तिब्बत से निकलते हुए भारत में प्रवेश करती है और भारत से पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का जो भाग है वो पाकिस्तान में बहता है, इसलिए राइट आंसर होगा पाकिस्तान आपका। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते फ्रेंड्स। झेलम नदी कहाँ गिरती है? झेलम नदी गिरती कहाँ है तो उत्पन्न कहाँ से हुई है? स्टार्टिंग करती वेरीनाग झरने से निकल करके। देखिएगा झेलम नदी कहाँ से निकलती फ्रेंड्स? वेरीनाग झरने से निकल करके पाकिस्तान प्रांत के तिम्बू नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है।
उद्गम स्थल कहाँ है इसका? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में वेरीनाग झरने से निकलती है। तो राइट आंसर आपके पास में क्या हो गया फ्रेंड्स? झेलम नदी कहाँ गिरती है? तो यहाँ पे क्योंकि गंगा, यमुना, गोदावरी ये भारत में बहने वाली नदियां हैं, एक ही ऑप्शन आपके पास में आता है सिंधु, तो राइट आंसर है सिंधु। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। रावी नदी किस नदी की सहायक नदी फ्रेंड्स? यदि हम रावी नदी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो रावी नदी चिनाव नदी की सहायक नदी है। देखिए चिनाव है कहीं आपके नहीं दिख रहा है। रावी नदी किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु, गंगा, यमुना, गोदावरी। तो राइट आंसर क्या है आपके पास? चिनाव। लेकिन यहाँ पे चिनाव नहीं है, तो क्योंकि चिनाव भी सिंधु में मिल जाती है, तो राइट आंसर आपके पास में सिंधु है। आंसर 1 राइट आंसर है। व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यदि व्यास की बात करते हैं, व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। आपके पास राइट आंसर ए, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर से नहीं निकलती, हिमाचल से निकलती है और कुल्लू घाटी से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और जास्कर पर्वतमाला से होती हुए निकलती है। व्यास कुंड नामक जो कुंड है वहाँ से ग्लेशियर से निकलती है, लगभग 4000 मीटर ऊंचाई से यह निकलती है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। चेनाब नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी है? फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, चंद्रा और भागा और गंगा और यमुना। फ्रेंड्स अक्सर फ्रेंड इसे गलत कर देते हैं बच्चे, तो आपके पास राइट आंसर है। आप लोग कमेंट भी करते रहें या आप पर छोड़ते, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। इसका जो उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले से, वही लाहौल स्पीति है जहां पर अभी वर्तमान में हींग की खेती की जा रही है। यह चंद्र और भागा नदी कौन सा फ्रेंड है? चंद्रा और भागा दो नदियों के संगम से चेनाब नदी बनती है। सतलुज नदी का, सतलुज का उद्गम स्थल कहाँ है फ्रेंड्स? सतलुज जो बात करते हैं यह नदी दक्षिण पश्चिम तिब्बत के मानसरोवर जो ताल है उसके पास एक छोटा सा राक्षस ताल हिमनद है। तो राइट आंसर आपके पास में है राक्षस ताल। तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल राक्षस ताल है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। घाघरा नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? घाघरा की बात करते हैं। घाघरा को सरयू के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी की एक बाएं तट की बड़ी सहायक नदी है। घाघरा नदी को नेपाल में करनाली के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी को भारत में घाघरा और सरयू के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में से करनाली के नाम से जाना जाता है और यह है नेपाल से बहते हुए भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवेश करती, छपरा में आकर के गंगा में मिल जाती है। तो प्रश्न आता है कि घाघरा नदी गंगा में किस जगह पे मिलती है? तो राइट आंसर होगा छपरा में और गंगा नदी में मिलती है। यह घाघरा नदी कौन सी सहायक नदी है? चौड़ी, गहरी, लंबी, छोटी? तो राइट आंसर होगा गहरी नदी है क्योंकि पहाड़ी नदी है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। अगला है पेरियार नदी किस राज्य में बहती? पेरियार की जब बात करते हैं फ्रेंड्स तो आपने केरल की बात जब भी देखा होगा, केरल में अक्सर बहुत सारी चीज़ें पेरियार के नाम से बनी हुई है, चाहे वहाँ पे पेरियार एक महान समाज सुधारक रहे या बात करते वहाँ के डैम की बात करते, पेरियार डैम बना हुआ है, पेरियार के नाम से बहुत सारी चीज़ें, पेरियार झील बनी हुई है। तो पेरियार नदी भारत के केरल और तमिलनाडु राज्यों से बहती है। यह केरल की सबसे बड़ी नदी है। इसे केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा को जीवन रेखा कहा जाता है। ऐसे उत्तर प्रदेश में गंगा को जीवन रेखा कहा जाता है और ऐसे बिहार में भी गंगा को जीवन रेखा कहा जाता है। तो नेक्स्ट आपके पास सवाल है। माही नदी 2 बार किस कारण से समुद्र में नहीं गिरती? न गिरने का पहला कारण है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, पहला है आपके पास आकार, रास्ता, ग्रहों की गति या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पार करने के कारण। तो राइट आंसर आपके पास में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पार करने के कारण। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस और अन्य एग्जाम में भी, आरओ अन्य एग्जाम में भी आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि हम और भी आपके लिए अच्छे वीडियो लेके आएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।